नमस्कार दोस्तों। आज मैं पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। नकारात्मक बातों का असर आदमियों पर ही नहीं पेड़ों पर भी पड़ता है। इसका एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग गमले रखे गए। दोनों गमलों में एक ही तरह के पेड़ थे। स्कूल के बच्चों को बताया गया, एक जगह जैसे एक दक्षिण में रखा गया, एक उत्तर में रखा गया। एक जगह बच्चों को बताया गया कि यहाँ पॉजिटिव बातें ही करनी है और पॉजिटिव बातें करनी है, पेड़ के बड़ाई करनी है, उसकी अच्छाई के बारे में बताना है। और दूसरी जगह जहाँ दूसरा पौधा रखा गया था तो वहाँ बताया गया कि यहाँ नेगेटिव बातें करनी है, पेड़ की बुराई करनी है और पेड़ जो बुराई कर सकते हो, नेगेटिव बातें जो करना है वो उधर करना है। ठीक, ये एक्सपेरिमेंट 1 महीने तक पेड़ों पर किया गया। पेड़ों की देखभाल समान रूप से की गई। 1 महीने बाद पता चला कि जिस पेड़ के पास नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बातें हो रही थी, वो पेड़ मुरझाने लगा और जो दूसरा पेड़ था जहाँ पॉजिटिव बातें हो रही थी और पेड़ की अच्छाई बताई जा रही थी, उसके लाभ के बारे में बताया जा रहा था, वो पेड़ खूब अच्छी तरह फल फूल रहा था। ठीक है, और इन दोनों में धीरे धीरे 1 महीने बाद जो पेड़ मुरझा गया था वो धीरे धीरे सूखने लगा और जो पेड़ जिसके हमने पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें की थी, वो पेड़ फलने फूलने लगा। तो ये इंसान पर ही नहीं, पेड़ों पर भी नकारात्मक बातों का असर होता है। चलो स्टेप दूसरा बताता हूँ। आप 6 महीने शराबियों के साथ बैठ जाओ, आप 6 महीने बाद शराबी बन जाओगे। ठीक है। तीसरी बात, अगर आप 10 करोड़पतियों के साथ 1 साल बैठ जाओ, 11वें करोड़पति आप होंगे। ठीक है। चौथी बात, आप कीचड़ में गंगाजल कितना ही डाल लो, वो कीचड़ ही बन जाएगा। ठीक है। 5वीं बात, आप 10 सेबों के साथ एक सड़ा हुआ सेब रख दो, 1 हफ्ते बाद आप देखोगे वो 10 सेबों को सड़ा देगा। तो नेगेटिव थिंकिंग का तो असर पॉजिटिव थिंकिंग से कई गुना होता है। आप यकीन नहीं कर पाओगे कि नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, कभी आप आसपास देख के देखो कि नेगेटिव थिंकिंग वाले कितने सक्सेस हैं। जिसकी शुरुआत ही ना से होती है, क्या वो कभी सक्सेस हो सकता है? नहीं। तो आप कोई ऐसा आदमी बता दो जिसकी नेगेटिव थिंकिंग हो और आज वो बुलंदियों पर। किसी भी काम की आप शुरुआत करोगे तो पहले तो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कब पैदा होता है? कॉन्फिडेंस जब पैदा होता है कि जब आदमी कुछ करना चाहता है, कुछ जज्बा होता है आदमी में। अभी कॉन्फिडेंस, नेगेटिव आदमी के पास कॉन्फिडेंस कहाँ है? वो तो हर बात में माइनस, नेगेटिव, सब उल्टा सोचेगा और उल्टी सोच से कभी काम नहीं बनते। उल्टी सोचते वो दूसरों को भी नेगेटिव कर देता है। इसलिए नेगेटिव तो लोगों, अगर आपके ग्रुप में, आपके साथियों में कोई नेगेटिव बच्चा है जिसकी थिंकिंग ही नेगेटिव है, तो आप अगर उससे अलग हट जाओगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। अगर आप उसके साथ जुड़ गए
धीरे धीरे आपने उसका साथ नहीं छोड़ा तो आप भी धीरे धीरे नेगेटिव हो जाओगे। क्यों? नेगेटिव बातों का असर बहुत ज़्यादा होता है। आप बच्चे को देख लो, किसी बच्चे को आप अच्छी बातें बताओ, बहुत धीरे धीरे कैच करेगा, और आप नेगेटिव बातें बता दो उसको, वो इतनी जल्दी कैच करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो गलत बातें तो अपने आप ही आदमी पकड़ लेता है। अपने खेत में आप अच्छी फसल उगाना चाहते हैं तो उसकी अच्छी पौध लगानी पड़ेगी, है ना, और अच्छा बीज डालना पड़ेगा। अगर आप उसको खाली छोड़ दो, खरपतवार तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये नेगेटिव बातें वो खरपतवार हैं। अच्छी बातों के लिए आदमी को टाइम देना पड़ता है, अपना एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। भाई सुबह जगोगे तो लोड आएगा ना आदमी पे। सुबह जगेगा, जगना इतना आसान थोड़ी है, और जगना कोई नहीं चाहता। जो आज सक्सेसफुल है वो जगना कोई नहीं चाहता, और जो सक्सेसफुल है उसका रूटीन वर्क देखो आप, उसका टाइम मैनेजमेंट देखो। उसका जो टाइम मैनेजमेंट है, आप आश्चर्य करोगे, कोई ऐसा सक्सेसफुल आदमी नहीं है जिसका टाइम मैनेजमेंट गलत हो। जिस आदमी ने सुबह चढ़ता सूरज नहीं देखा वो सक्सेस बताओ क्या होगा। जो 4 बजे आदमी जग रहा है वो जब तक, जो 8 बजे या 9 बजे आदमी जगता है ना, जब तक अपने सब काम निपटा चुका होता है। और जो 9 बजे जगेगा, 8 बजे जगेगा, वो अपना 1 घंटा रूटीन वर्क और खाना पीना नाश्ता 1-1.5 घंटा लगाएगा। उसको 10-11 ऐसे बज जाएंगे, और वो 4 बजे जगेगा तो उसका रूटीन वर्क अपने आप ही स्वतः ही बनता रहेगा। तो ये बताओ, तो जगना तो पड़ेगा भाई, एक्स्ट्रा तो आदमी को करना पड़ेगा। जगना, वॉकिंग करना, घूमना फिरना, जिम करना, शरीर के लिए 1 घंटा तो देना पड़ेगा टाइम से। और जब सुबह आदमी शांत वातावरण में रहता है ना तो उसकी सोच भी शार्प हो जाती है। तुम 8 बजे जगोगे तो आलस में ही रहोगे। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग को भगाओ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव लोग ही चुनो। जो आपको पॉजिटिव लड़के लगते हैं, फ्रेंड हैं, सब पॉजिटिव के पास रहो, जिससे आप भी पॉजिटिव हो जाओ। नेगेटिवों के पास रहोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करो, अपनी हैबिट सुधारो। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, और आप इसको लाइफ में उतार के देखो। नेगेटिव और पॉजिटिव 2 ही बातें उतार लो बस, कि भाई नेगेटिव को छोड़ते जाओ। ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में नेगेटिव विचारों को छोड़ दो, नहीं, धीरे धीरे छोड़ो। 21 दिन में धीरे धीरे सब आदतें बन जाती हैं। आप एक दिन में कोई काम नहीं कर सकते कि एक दिन में मैं इसको छोड़ दूं, नहीं, आपको धीरे धीरे ही छोड़नी पड़ेगी। और एक एक आदत छोड़ो, एक साथ मत छोड़ने की कोशिश करो, एक साथ छोड़ भी नहीं पाओगे आप। धीरे धीरे एक हफ्ते में, फिर दूसरे हफ्ते में सोच लो, धीरे धीरे करो, अपने आप ही आप सुधरते चले जाओगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।